नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल मानव के शास्त्र में। आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज क्या होती हैं, और इस टॉपिक को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझने का प्रयास करेंगे। कि एक्चुअली मेरे पास कई सारी कंप्लेंट्स आई थी कि आप इंग्लिश में पढ़ाती हैं हिंदी में नहीं, तो इसमें हमने हिंदी में भी नोट्स बनाए हुए हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज क्या होती हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, थ्योरीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे। थ्योरीज थ्योरीज आर एनालिटिकल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, explaining and making prediction about a given subject matter। ये क्या चीज़ होता है कि दिए गए विषय के बारे में उसको समझने और समझाने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम लोग आएंगे कि कल्चरल इवोल्यूशनिज्म किसे कहते हैं, सांस्कृतिक उद्विकासवाद क्या है। सांस्कृतिक उद्विकासवाद को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उद्विकासवाद को समझेंगे कि उद्विकासवाद क्या है या उद्विकास क्या है। ओके, व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय refers to the continuous progress of a things or system. It refers to the progress oriented changes of a thing or a system on the basis of continuous progress from simple to complexity, from similarity to inequality and from uncertainty to certainty। इसमें यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि उद्विकास क्या है। उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है, वो रुकती नहीं है। ठीक, जैसे कि आपने बायोलॉजी में देखा होगा, जैविक मानवशास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि इसमें डार्विन की थ्योरी आती है कि उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में कैसे बताया कि उद्विकास एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है और वो कभी रुकती नहीं है। हमारे आसपास में ही देख लीजिए, जो हमारी इवोल्यूशन होता गया है, धीरे धीरे हम कैसे थे, हमारा इवोल्यूशन होता गया, हमारा उद्विकास होता गया, हम चारों पैरों पर खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया, हमने नई नई चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, एक इवोल्यूशन है। ओके, जो कि कैसे चलता है, सरल से जटिल की ओर। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग शिकार करते थे, हंटिंग फूड गैदरिंग करते थे। अब क्या है, अब उससे धीरे धीरे क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ, फिर आग का आविष्कार होने के बाद कृषि उसमें आई, तरह तरह के बर्तन का यूज़ करने लग गए, चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, एक उद्विकास है। वो हमारे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में था, अब ये हमारे है सांस्कृतिक रूप से, हमारी संस्कृति में क्या क्या उद्विकास आए हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है किसी भी प्रणाली में, और यह रुकती नहीं है, और यह सरल से जटिल की ओर, समानता से असमानता की ओर, और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर ये निरंतर चलती रहती है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि कल्चरल इवोल्यूशनिज्म क्या चीज़ होता है। ओके, cultural evolution is the idea that human cultural change, that is changes in socially transmitted beliefs, knowledge, custom, skills, attitude, languages and so on। ओके, सांस्कृतिक उद्विकास क्या है, मानव की सांस्कृतिक परिवर्तन, जो मानव की सांस्कृतिक में परिवर्तन हुए हैं, अर्थात सामाजिक रूप से प्रसारित, जैसे कि विश्वास हो गया, हमारे ज्ञान हो गया, ज्ञान में भी हमारे परिवर्तन आया है, रीति रिवाजों में हमने देखा है कि परिवर्तन आया है, कौशल हो, भाषा है, तो इन सब चीज़ों में हमारे जो परिवर्तन आए हैं उसको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक उद्विकासवाद कहते हैं। ओके, ये हमारा हिंदी में बताया गया है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कि कल्चरल एवोल्यूशनिज्म को बेसिकली दो संप्रदाय में बांटा गया है। कल्चरल एवोल्यूशनरी स्कूल, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक उद्विकासवाद संप्रदाय, को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल, जिसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय उद्विकासवाद संप्रदाय, और दूसरे को कहते हैं नियो एवोल्यूशनरी स्कूल, को हिंदी में कहते हैं नव उद्विकासवाद संप्रदाय। इसमें तीन कैटेगरियाँ आई, तीन श्रेणियाँ आई, ब्रिटिश एवोल्यूशनरी स्कूल, अमेरिकन एवोल्यूशनरी स्कूल और जर्मन एवोल्यूशनरी स्कूल। ये आपके किस में आते हैं? क्लासिकल में आते हैं। दूसरा आपका आता है नियो एवोल्यूशनरी स्कूल, वो किस में उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें आते हैं ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल। ओके, अब आता है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल। क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल में बेसिकली ब्रिटिश, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश एवोल्यूशनरी स्कूल से। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो एवोल्यूशनिस्ट हुए, जो उद्विकासवादी हुए, वो हैं E.B. टाइलर, जिनको कहते हैं एडवर्ड बर्नेट टाइलर। ओके, सेकेंड इज हेनरी जेम्स सुरमैन मैन, ठीक। थर्ड इज जॉन फर्ग्यूसन मैक्लेनन। ओके, लास्ट it is very famous Sir James George Fraser। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल के अमेरिकन एवोल्यूशनरी स्कूल। अमेरिकन एवोल्यूशनरी स्कूल में लुइस हेनरी मॉर्गन हुए, जिनका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग कहें तो वो नाम से प्रसिद्ध हैं, LH मॉर्गन के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल के जर्मन एवोल्यूशनरी स्कूल। ओके, जर्मन एवोल्यूशनरी स्कूल में आते हैं हमारे जोहान जैकब बचोसफैन। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज एडॉल्फ बेस्टियन। ओके, नेक्स्ट आते हैं नियो एवोल्यूशनरी स्कूल। नियो एवोल्यूशनरी स्कूल में आते हैं ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल। ब्रिटिश स्कूल में आते हैं वेरी गोल्डन चाइल्ड। कौन आते हैं? इनको कहते हैं VC गोल्डन चाइल्ड। नेक्स्ट इज लास्ट न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल में आते हैं, अमेरिकन स्कूल में आते हैं लेविस एल्विन वाइट, LA वाइट जिनको कहते हैं, और नेक्स्ट आते हैं जूलियन हेंस स्टुअर्ट, इनको स्टुअर्ट के नाम से ये ज़्यादा विख्यात हैं। ओके, आई होप कि ये जो एवोल्यूशनरी कल्चरल रिवोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया और कल्चरल रिवोल्यूशनिज्म किसे कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।